मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे सतीलशावतां वन्देऽहं तवशेषकारणवरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसीरघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन। नील सरोरह श्याम तरुण अरुण बाल करौ समम उर धाम सदा शील सागर सयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी पुर नर भरत प्रीति में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि पायस बेशा सठ चाहत रघुपति बल देखा जिमि पिपीलिका सागर थाहा महामंद मति पावन चाहा। सीता चरण चोच भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा चला रुधिर रघुनायक जाना सीक धनुष सायक संधाना। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह तासन आई कीन चलू मूरख अवगुण गेह। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वह अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं।
एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वह गहने श्री सीता जी को पहना। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौए का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। वह मूड मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौआ सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सींक सरकंडे का बाण संधान किया। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। अच्छा, अभी वो एक्चुअली अपना पिछले वाला खत्म कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। नहीं स्वामी जी, हमने वहीं तक किया था ना, श्लोक तक। नहीं, श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ अभी, सिर्फ पहला श्लोक हुआ है अभी। सांद्रानंद पयोदसौ भगतनुम, ये वाला अभी करना है। नहीं, ये हो गया था। नहीं, मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ओके, आपने निशा ठीक है। अब मैंने मतलब हमने पढ़ लिया था, लेकिन अखंडानंद जी की कमेंट्री हमने पढ़ी नहीं अभी। ठीक है स्वामी जी, सॉरी। तो यहाँ बोलते हैं, कहाँ गए? सांद्रानंद पयो। हाँ, यहाँ पे कहाँ गए यार, एक मिनट। हमने ये किया था, यह ब्राह्मण वंश कैसा है, हाँ ये सब कर लिया था। हाँ, ये रहा सांद्रानंद, यहाँ पे हमने करना था। इसके बाद वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों मंगलों को मिलाकर गोस्वामी जी एक श्लोक में ही मंगल करते हैं। आप ध्यान करके देखेंगे तो आरण्य कांड की सारी कथा इस श्लोक में आ गई है। ये हमने किया था। हाँ जी, किया था। हाँ, क्योंकि जब आपने ये पढ़ा था ना, ये कमेंट्री के इसी एक पूरे श्लोक में आरण्य कांड की कथा आ गई है, तो पर ठीक है, इसमें दोबारा पढ़ लेते हैं उसको एक बार। अच्छा, फिर किया था तो किया था, और क्या फिर क्या। अच्छा, क्योंकि हमने राजीव या यतलोचनम, ये सब हमने पढ़ा था कल लास्ट टाइम। हाँ, कमल के समान खिली हुई बड़ी बड़ी आंखें और घृत जटा जूट से संशोभित है, जिस जटा जूट को देखकर वह शूर्पणखा। हाँ, ये पढ़ लिया था। क्योंकि इसमें जब हमने ये पढ़ा था ना कि मैं, जब तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं जानकी माँ और लक्ष्मण जी सहित राम जी जो मार्ग में चल रहे हैं उनको प्रणाम करता हूं। उनको प्रणाम करता। ठीक है, कर लिया। तो सोठे से शुरू करना है। हाँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती। इसमें पार्वती जी के पूर्व जन्म का प्रसंग है। सोठा जो है ना, उमा राम गुण गूढ़ पंडित, सीता जी का वह भी तो आने वाला है। शंकर जी ने कहा, उमा सावधान, अब ऐसी भूल मत करना जैसे पहले की थी। कौन सी भूल की थी? सती वाली भूल की थी। ये रामचंद्र के गुण बड़े गूढ़ हैं, इनको सुनकर पंडित और विद्वान लोगों को वैराग्य की प्राप्ति होती है। पावहि मोह विमूढ़ जे, जो संसार में फंसे हुए हैं वे विमूढ़ मोह प्राप्त करते हैं। न धर्म रति, भगवान से तो विमुख हैं, भगवान से तो प्रेम नहीं है, उनको अपने शरीर से मोह है, अपने से राग है। राग मतलब अटैचमेंट, अपने से राग है। रामचरित्र सुने तो कई ऐसे लोग हैं जिनको मंथरा बनने का शौक है। किसी को कई बनने का शौक होता है। बोले जैसा जैसा उन्होंने किया वैसा हम करेंगे। किसी को भरत होने का शौक होता है, किसी को लक्ष्मण बनने का शौक होता है। यह अलग अलग गति होती है। पुर नर भरत प्रीति मैं गाई। अब आगे वर्णन करते हैं कि अयोध्यापुरी और जनकपुरी के लोग और भरत भगवान से कैसा प्रेम करते हैं, उसका मैंने गान किया।
मति अनुरूप अनूप सुहाई, हमारी जैसी बुद्धि है वैसा गान किया। उसका वर्णन होना तो बड़ा कठिन है। यह बात है कि जितना भी वर्णन किया वह बड़ा सुंदर है और अनुपम है, उसकी बराबरी का कोई दूसरा नहीं है। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। ये कहाँ से आ गए भाई हम? ये तुलसी बाबा कह रहे हैं ना, जब ये चौपाई शुरू होती है कि अभी ये चरित्र सुनो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये मैं दूसरे पेज पे था। हाँ अच्छा। ठीक है। हाँ, पुरनर अब प्रभु चरित्र सुनहु अति पावना। अब प्रभु चरित्र सुनाते हैं। प्रभु चरित्र का अभिप्राय यह है कि मुनियों को मिलना, उनके मन की इच्छा पूरी करना और राक्षसों का वध करना। अब भगवान के प्रभाव का वर्णन आता है। अत्यंत पावन जो प्रभु चरित्र है उसका श्रवण करो। करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अब चरित्र है कि जो वन में भगवान कर रहे हैं और जिसको देखकर सुर नर मुनि ये तीनों आनंदित हो जाते हैं। पहले जो चरित्र था भगवान का, वह जो खग मृग थे, खग मृग सुर तापस हितकारी, पशु पक्षी तपस्वी, उनके लिए हितकारी था। अब नर के लिए, मुनि के लिए और देवताओं के लिए यह चरित्र करते हैं भगवान। देखो देख कैसे अखंडन जी को याद है कि पहले क्या बोला था। हाँ? एक बार चुनी कुसुम सुहाए। एक बार का अर्थ है करते तो ऐसा बारंबार हैं और बहुत दिनों तक चित्रकूट में ही रहे हैं। यह जो मध्य प्रदेश का भाग है इसको महाकौशल बोलते हैं। कौशल तो है अयोध्या, वहाँ रामचंद्र का जन्म हुआ और राज्य किया। लेकिन बड़ा कौशल जो दिखाया उन्होंने वह इसी महाकौशल में ही दिखाया, माने चित्रकूट में रहकर भगवान ने बड़ी बड़ी निपुणता और बड़ी बड़ी कुशलता के काम किए। सबसे अधिक वहीं रहे, माने अयोध्या में राज्य हुआ तो हजारों वर्ष रहे, वह बात दूसरी है। लेकिन वनवास का जो अधिकांश भाग है वह महाकौशल में ही व्यतीत किया। वसंत ऋतु है और चैत्र शुक्ल पक्ष है। रामचंद्र की वर्षगांठ इसी में पड़ती है और देवी की पूजा भी इसी में होती है। इसलिए एक बार अपने हाथ से भगवान रामचंद्र ने फूल चुने और सुंदर सुंदर फूल चुने, क्योंकि जिसको आभूषण बनाना हो कि सिर पर चंद्रिका इसकी बनानी हो है, हाथ में कंगन इसका बनाना है, करधनी इसकी बनानी है, तो कौन कौन से फूल ठीक रहेंगे और कितनी मात्रा में चाहिए, तो उसके सिवाय दूसरा कौन जाने कि उसके मन में क्या है। इसलिए स्वयं अपने हाथ से रामचंद्र ने पुष्प का चयन किया। निज कर भूषण राम बनाए। अपने हाथों से रामचंद्र भगवान ने आभूषण बनाए और सीत ही पहिराए प्रभु सादर। बड़े आदर के साथ अपने हाथों से ही श्री जानकी जी को पहनाया। ये राम भक्त मधुर रस के जो उपासक हैं वे तो कहते हैं कि रामचंद्र चित्रकूट में रास भी करते थे, लेकिन जो धर्म व्रतधारी हैं वे कहते हैं कि नहीं, रामचंद्र जब मुनि व्रत लेकर आए हैं तो रास कैसे करेंगे। ये आपस में झगड़ते रहते हैं, सोचते रहते, झगड़ते मतलब आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन कैसे करेंगे। इस बात को लेकर अयोध्या में दो पक्ष हो गए हैं, लक्ष्मण किला वाले और सदगुरु सदन वाले। अच्छा, वहां पे भी, उसमें भी दो पक्ष हो गए हैं रास करने वाले या रास ना करने वाले। लक्ष्मण किला वाले और सदगुरु सदन वाले। राम वल्लभा शरण जी महाराज और युगलानन्य शरण जी महाराज, ये जो दो महापुरुष थे वे तो कहते थे कि 107 रास राम अवतार में भगवान श्री रामचंद्र ने चित्रकूट में किया और एक रास जो रह गया था वह कृष्ण अवतार में वृंदावन में किया है। लो ये एग्जैक्टली यही आज मैं कथा में भी सुन रहा था। अच्छा
अच्छा एंड ही वाज गिविंग द सेम रेफरेंस के वो बाद में वो बोले, इसके बाद जयंत ने बोला तो बोले कि अभी मैं नहीं करूंगा, हाँ अभी कृष्ण अवतार में होगा सारा अब कुछ। हाँ तो इधर बोलते हैं कि कितने 107 रास राम अवतार में किए और एक अवतार गोपियों के साथ कृष्ण लीला में, कृष्ण अवतार में किया, वृंदावन में किया। सो रसीले हैं रामचंद्र, इसके लिए उनके बड़े बड़े ग्रंथ हैं। जगत्य संहिता है, उसके कौशल खंड में दीन दीन दान लीला है, मान लीला है। रामचंद्र जी भी बड़े बड़े आनंद लेते थे चित्रकूट में। देखो इसके ऊपर भी ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमने कभी सुना नहीं। हमको तो जब जब ये पुस्तक के मिली पढ़ने को तो आश्चर्य हो गया। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कोई मान करता है और धनुषधारी राम मनाते होंगे तो कैसे मनाते होंगे। और दान लीला, रास्ते में खड़े हो गए, रास्ता रोक लिया और दान ले रहे हैं। यह दान लेना, भला कोई ग्वारिया हो और दान मांगे तो बात दूसरी, परंतु ये महाराजाधिराज ये कैसे दान मांगते होंगे। अपने तो कुछ समझ में ही न बैठे। पर अब अगस्त्य संहिता का कौशल खंड पढ़ा तो उसमें इस ढंग की बातें लिखी हुई हैं। इतनी बात तो ठीक है कि सीता जी को कोई दुख न होने पावे, इसका ख्याल रखते थे। उनको फूल के आभूषण भी पहनाते थे, उनके साथ बैठते थे, उठते थे। जोग वहीं पलक बिलोचनस जैसे, जैसे पलकें अपनी आंख की पुतली की रक्षा करती हैं, वैसे भगवान सीता जी की रक्षा करते थे। बैठे फटिक शिला पर सुंदर। चित्रकूट से और आगे अब जाते हैं मंदाकिनी के तट पर। तुम गए हो क्या चित्रकूट? नहीं स्वामी जी, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, बस वो चार धाम भी थैंक्स टू यू जाके अभी आगे। हम 19 में जब हम आए ना वापस फरवरी में इंडिया से, तब हम चित्रकूट जाके आए। वहां पे 2 दिन रहे, नहीं एक रात 2 दिन रहे। और वो गिरी की परिक्रमा की और मंदाकिनी में दर्शन किए उनके, जहाँ पे भरत भवन है वो भी देखा। अगस्त्य मुनि का आश्रम क्या अत्रि मुनि का आश्रम, अत्रि अनुसुईया का आश्रम देखा। बहुत सुंदर है। अच्छा तो चित्रकूट से और आगे अब जाते हैं मंदाकिनी के तट पर एक जगह फटिक शिला नाम का स्थान मिलता है। स्फटिक सफेद सफेद बिल्लौरी पत्थर जिसको बोलते हैं, शीशे की तरह चमकता है, उसी की शिला थी। उस पर बैठे। अब तो वैसी शिला नहीं है। आजकल तो वह स्थान नाम मात्र का ही शेष है। उस पर बड़े आनंद के साथ बैठ गए। आजकल ऐसा देखने में आता है कि माँ बाप तो किसी पर श्रद्धा करते हैं, लेकिन उनके बेटे श्रद्धा नहीं करते। वे तो गाली देते हैं या तो परीक्षा लेते हैं। हमेशा पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी अश्रद्धालु होती है। देखो क्या बोल रहे हैं। हमेशा पुरानी पीढ़ी की अपेक्षा नई पीढ़ी अश्रद्धालु होती है, क्योंकि कलयुग में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। सतयुग से लेके अभी तक हम सिर्फ हर पीढ़ी गिरती जा रही है। फिर जब से बड़े बूढ़े होते हैं तब वे श्रद्धालु हो जाते हैं। फिर भी उनके बेटे आते हैं तो अश्रद्धालु आते हैं। यही यहाँ नई पीढ़ी का चित्रण कर रहे हैं। सुरपति सुत धरी बायस वेशा। इंद्र के बेटे ने, जयंत ने, जो सुरपति सुत था, उसने काली पोशाक पहन ली। देवताओं का राजा काली पोशाक पहने तो कौन कहे कि नहीं तुम अच्छी पोशाक पहनो। कौवे का वेश धारण किया। यह शठ चाहता है कि हम रघुपति का बल देखें। देखो, अगर कोई सीधा साधा मित्र हो और देखने के लिए जाए, जैसे सुग्रीव ने कहा कि बलि से भिड़ना है तो पहले हमको बता दो कि आप बाली को मार सकते हो कि नहीं। बड़े प्रेम से, पर राम से उन्होंने
बड़े प्रेम से पर राम से उन्होंने कह दिया। भगवान ने कहा कि जो कहो सो परीक्षा दे दें। सुग्रीव ने कहा सो 7 ताड़ पर मारे एक बाण, और एक बाण से राम ने 7 ताड़ गिरा दिए। भगवान रामचंद्र तो इतने कृपालु हैं, उनसे यदि कोई स्पष्ट रूप से परीक्षा मांगे तो वे उसके सामने परीक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन यह तो शठ है, यह इनके सामने प्रकट नहीं होना चाहता है और बल की परीक्षा करना चाहता है। जिमि पिपीलिका सागरताहा, गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कोई चींटी समुद्र का थाह लेना चाहे, वैसे यह महामंदमती इनका थाह लेना चाहता है। सीता चरण चोंच हति भागा। सीता जी के गोद में अपना सिर रखकर भगवान श्री रामचंद्र सो गए थे। आजकल की स्त्री हो तो कहे, वाह मैं मौजूद और तुम सो गए। वे तो सर हिला दें, वाह तुम्हारा प्रेम नहीं है, तभी तो तुम हमारे सामने सो गए, हमारे सामने तुमको नींद क्यों आ गई। ये आजकल की पीढ़ी के बारे में कंपैरिजन। सीता जी का तो प्रेम है, सो गए, बोले प्रभु को बड़ा आराम मिला। देखो इनको वन में इतनी तकलीफ होती है, थोड़ा आराम तो मिला। उसी समय इस शठ ने क्या किया कि रामचंद्र तो सो रहे हैं, ऐसा जाना, और यह क्या आया तो है देवताओं का काम करने। रोज स्वर्ग में चर्चा चलती है कि अब राम कष्ट से हमारा उद्धार करेंगे, और ये यहाँ श्रृंगार कर रहे हैं अपने हाथों से, और पत्नी की गोद में सिर रखकर सो रहे हैं, ये क्या हमारा भला करेंगे। तो उसने अपने पंजे और चोंच दोनों से श्री सीता जी के ऊपर प्रहार किया। यह कौवा बना तो हाथ तो उसके है नहीं, पंजे हैं पाँव के। सो पाँव के पंजे से और मुंह से, चोंच से, दोनों से श्री जानकी जी के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। वाल्मीकि रामायण में ऐसे है। अच्छा, ऐसे वक्ष स्थल पे किया, ऐसे वाल्मीकि रामायण में है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, हाँ, देखेंगे। हाँ। अध्यात्म रामायण में ऐसे है कि ऐन्द्र काकस्तबागत्य नखे स्तंडेन चासकृत मत्पादांगुष्टमारक्तम विददारामिशाशया। जानकी जी के लाल लाल पादांगुष्ठ को उसने समझ लिया मांस का टुकड़ा, और आकर उसमें चोंच मारी। गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि कहाँ मारा। सीता को चरण चोंच इति भागा, अपने पंजे से और चोंच से माने अपने मुंह से, दोनों से मारकर वह भागा। सीता जी के चरण पर मारा कि सीता जी के वक्ष स्थल पर मारा, यह बात गोस्वामी जी ने ढक दी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि पैर पे मारा के वक्ष स्थल पे मारा। वो तो हम बोलते हैं कि उन्होंने पैर पे मारा, पर इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है कि पैर पे मारा। नहीं, लिखा है। क्या बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच अच्छा, मार चरणों में चोंच मार के गया। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, यह बात गोस्वामी जी ने ढक दी, और सीता चरण चोंच हति भागा, अथवा सीता चरण ही करो कि सीता जी के चरण पर चोंच मारकर भागा। अध्यात्म रामायण में चरण पर मारने का है। वाल्मीकि रामायण में वक्षस्थल पर मारने का वर्णन है। और गोस्वामी जी महाराज सीता ऐसा करके सीताम चरण चोंच हति, जैसे सीता चरणा चंचुभ्याम हत्वा, सीता जी को चरण और चोंच दोनों मारकर भागा। तो यहाँ इसका जो मीनिंग उन्होंने निकाला है, सीता के चरण को नहीं मारा, सीता को अपने चरण से, अपने नखूनों से और अपनी चोंच से मारा। इसका मतलब ये है। ओके, अखंडानंद जी ऐसा लिखते हैं। हाँ, वो तो संस्कृत महाज्ञानी है। हाँ। तो वो कहते हैं कि सीता जी के चरण को नहीं मारा, इसीलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने वो ढक दिया कि कहाँ मारा। तो उन्होंने
उन्होंने जयंत ने, उसके तो पैर है ना, पैर में तो उसके नखून है, तो अपने चरणों से उसने सीता को मारा। तो पर हम ले लेते हैं कि सीता के चरण को चोंच मारी। फिर चोंच का कैसे हुआ फिर? अगर चरण से मारा होता तो अपने जो चोंच की ट्रांसलेशन फिर क्या हुई? चोंच तो चोंच से भी मारा ना उसने। अच्छा, ओके। तो कहा वो ये अखंडन जी ये बोल रहे हैं कि तुलसीदास जी ने कोई साइड नहीं ली, उन्होंने दोनों पढ़ा हुआ है, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा है और अध्यात्म रामायण भी पढ़ा है। तो इसलिए उन्होंने ऐसे शब्द डाले हैं जिससे कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वक्षस्थल पे मारा, ये भी नहीं कहा कि चरणों पे मारा, बल्कि पर उन्होंने ऐसा शब्द ले लिया कि कौवे ने अपने चरण से और अपनी चोंच से सीता को मारा। चरण मतलब चोंच, सॉरी, चरण मतलब नखून, नखून नखून नखून। हाँ, क्योंकि जब सुंदरकांड में जब हनुमान जी जाकर के मुद्रिका देते हैं ना अशोक वाटिका में, एंड जो मैसेज वापस लेके आते हैं, तो उस मैसेज में भी ऐसे ही है, क्योंकि वो ऐसा मैसेज है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मूढ़ मंदमति कारण कागा, क्योंकि यह मूढ़ है, रामचंद्र जी की महिमा को नहीं समझता, पावहि मोह विमूढ़, और मंदमति है, कौवा बन गया। कौवा इसलिए बन गया कि हम कौवा बन जाएंगे तो पहचाने नहीं जाएंगे, छल करके आया। चला रुधिर रघुनायक जाना, रघुनाथ ने जान लिया कि रक्त बह गया, तो देखा कि यह देवता छोटा बनकर कौवा बनकर आया है, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र क्या चलाना। तो ब्रह्मास्त्र का एक भेद है, इशिकास्त्र। एक तिनका उठाया और उसको ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर दिया। वह पट्टा समझा था कि ये सींग से हमको मारने जा रहे हैं, हमको कौवा समझते हैं, पहचानते नहीं हैं। पर भगवान अपने विरोधों को तो भले क्षमा कर जाएं, लेकिन जो अपने भक्त का विरोधी होता है उसको तो क्षमा नहीं करते। अब वह माया करके कौवा बना, तो भगवान ने देखने में जो सीख थी उसको संधाना और चला दिया। सीख क्यों चलाया? कि यह थोड़ा नर्म भी रहे, माने राक्षसों को मारने के लिए आए हैं, देवताओं को मारने के लिए तो आए नहीं हैं। पहले ही ग्रास में यदि देवता इंद्र के बेटे को मार दें तो प्रथम ग्रासे मक्षिकापातः, यह पहले ही कौर में जैसे मक्खी गिर जाए, वैसे देवताओं का अच्छा भला किया कि देवताओं के राजा के बेटे को मार दिया, इसलिए भगवान उसको मारना नहीं चाहते। ये सोचने वाली बात है। ये सब उन्होंने कनेक्शन, इतना उनका अध्ययन हुआ है कि उन्होंने, और करेक्ट ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कभी तुम रामचंद्र जी का ले लो या कृष्ण जी का ले लो, दोनों ने सबसे पहले किसको मारा? ताटका को मारा और उसको मारा ना, पूतना को, क्योंकि वो अज्ञान रूपी है। तो वैसे ही यहाँ पे अति कृपाल, कहाँ गए हम अभी? हाँ, अति कृपाल रघुनायक, भगवान रामचंद्र जी बड़े कृपालु हैं और वे सदा दीन पर स्नेह करते हैं। सो उनसे आकर इस मूर्ख और इस अवगुण के धरने छल किया। कौवा बनकर आया और जानकी जी के ऊपर प्रहार किया। मूर्खता तो यह है कि जानकी जी पर प्रहार किया और अवगुण का यह घर है, और रामचंद्र से छल किया। छल करना ही सबसे बड़ा अवगुण है। यह जो मूर्ख शब्द है इसका भाव में मूर्खता बनता है, लेकिन मूर्ख का यदि इसमें से लेप कर दिया जाए तो यह खता शब्द बनता है। उर्दू वाले खता बोलते हैं, तो मूर्खता भी खता है, यह भी एक प्रकार से चोट पहुंचाना है। हो गया, अभी नेक्स्ट पढ़ना है।
प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाषि बायस भय पावा। धरि निज रूप गयो पितु पाहि, राम विमुख राखा तेहि नाहि। भानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। आहू बैठन कहा न ओहि, राखी को सकई राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई बिष सुनु हरि जाना। मित्र करई सत रिपु कै करनी, ताकहु विबुध नदी बैतरनी। सब जगुताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताहि, कहेसि पुकारी प्रणत हित पाहि। आतुर सभय कहेसि पद जाय, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानि नहीं पाई। निज कृत कर्म जनित फल पायो, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयो। सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। कीन्ह मोह बस द्रोह सोरठा दोहा है ना। सोरठा स्वामी जी। यद्यपि यद्यपि तेहि कर बध अच्छा। उचित, यद्यपि तेहि कर बध उचित। कीन्ह मोह बस द्रोह, छोह को कृपाल रघु। नहीं, कहाँ से? को कृपाल रघुबीर समा, प्रभु छाड़ेउ करि छोह। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौआ भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिर। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पाल लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक कर आया हूँ। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन हो? प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा,
अब भगवान श्री रामचंद्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, मंत्र से उसको प्रेरित किया। माने ऐसा मंत्र पढ़ा जो इशिकास्त्र में बैठकर उस सींक में बैठकर ब्रह्मास्त्र उसका पीछा करे और जहाँ जहाँ आड़े टेढ़े जिस लोक में जाए उसके साथ साथ वहाँ जाए, उसके पीछे पीछे लगा रहे, लेकिन उसको मारे नहीं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से तो सीता जी को संतोष हुआ कि देखो कौवे ने जरा सी चोंच मार दी हमारे ऊपर, तो उसके ऊपर भगवान ने इतना क्रोध किया कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह जब लंका में रहती हैं श्री जानकी जी, तो वहाँ स्मरण करती हैं कि जिसने हमको चोंच से मारा था उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और जो मुझे हरण करके ले आया है उसके ऊपर कौन सा अस्त्र वे प्रयुक्त करेंगे। हमसे कितना प्रेम करते हैं रामचंद्र, हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कौवे के ऊपर किया। कौवे पर कोई ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है क्या? उधर तो सीता जी को बड़ा संतोष हुआ, और इधर ब्रह्मास्त्र को सींख का बनाकर भेजा तो चला भाजीवा यस भय पावा। अब कौवा तो पहले उड़ा, लेकिन जिधर जिधर दाएं बाएं उड़े तो सींख भी दाएं बाएं जाती है। अब तो वह बेचारा डर गया, तो पिता के पास गया। पिता पहले पूछेंगे कि कौवा क्यों बना, तो धरि निज रूप गयऊं पितु बाहीं, अपना रूप धारण करके गया। और क्योंकि पिता पहचानेंगे ही नहीं और अपना बेटा देखेंगे तो वात्सल्य का उदय होगा, कौवा देखेंगे तो वात्सल्य का उदय नहीं होगा। अनेक कारणों से उसने अपना रूप धारण कर लिया और पिता के पास गया। सोचा बच्चे से कोई गलती हो जाए तो पिता ही तो उसकी रक्षा करता है। पातीति पिता, जो रक्षा करे उसका नाम पिता। अच्छा, यह संस्कृत में पात इति पिता, जो रक्षा करे उसका नाम पिता होता है। पिता के पास गया, पर वे बोले कि न तुम हमारे बेटे, हम तुम्हारे बाप, निकलो घर से। राम विमुख राखा ते ही नाही, राम विमुख को अपने घर में नहीं रखना। कोई भी होवे, जो भगवत विमुख हो जाए वह घर में रखने योग्य नहीं है। अब तो और निराशा हुई और मन में त्रास का उदय हुआ। दुर्वासा की जो गति हुई थी, जो अम्बरीश को मारने के लिए उन्होंने कृत्या उत्पन्न की, उसका फल यह हुआ कि भगवान का चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ गया और कहीं उनको शरण नहीं मिली। वही गति इस जयंत की हुई। वह बोला कि अच्छा, बाप से काम नहीं चला तो बाप के जो परदादा हैं उनके पास चलें, क्योंकि इंद्र के बाप कश्यप के बाप मरीचि और मरीचि के बाप ब्रह्मा। घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको जल्दी दया आती है। हमारे दादा तो कश्यप के दादा ब्रह्मा, उनके पास चलो। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मा के धाम में गया। फिर अवधर दानो शंकर जी के पास गया। फिर देवताओं के लोक में आया। थक गया बेचारा, बिल्कुल शोक और भय से व्याकुल। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि बैठ जाइए। पहले वह समझता था कि मैं देवता इंद्र का बेटा हूँ, जहाँ जाऊँगा वहाँ सत्कार मिलेगा, सब लोग हमारी रक्षा करेंगे, जैसे हमारे उद्धव ठाकरे का बेटा करता है। अभी पकड़ा जाएगा। हमारे पॉलिटिशियंस के बच्चे ऐसे ही है ना सारे। लेकिन किसी ने राम विमुख होने पर बैठने को भी नहीं कहा। बात यह कि राखी को सके राम कर द्रोही। जब उसने अपने मूल तत्व से जो जाते नीच बढ़ाई पावा, सो हठी प्रथम ही ताही नसावा। नीच आदमी का लक्षण ही यह है कि जिसकी वजह से उसको बढ़ाई मिलती है, उसको वह पहले नष्ट करता है। नीच आदमी का क्या लक्षण है कि जिसकी वजह से उसको बढ़ाई मिलती है, इस कृत्य से उसको जयंत का नाम ऊपर होगा, उसने सोचा कि मैं देवताओं का काम करने जा रहा हूं, पर नीच काम किया ना, पहले नष्ट करता है।
वह सोचता है कि जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक तो कोई हमको बड़ा नहीं बने कहेगा। अब इनको हम मार देंगे तो लोग हमको बड़ा कहने लग जाएंगे, हम बड़े बन जाएंगे। अब वहाँ तो राखी को सके राम कर द्रोही। इस रामचंद्र के द्रोही को जिससे इंद्र की पदवी मिली, ब्रह्मा को ब्रह्मा की पदवी मिली, शंकर को शंकर की पदवी मिली, उनके द्रोही को भला कौन रख सके। मातु मृत्यु पितु समन समाना, माता भी मौन बन जाती है, पिता भी यमराज बन जाता है, और अमृत भी विष बन जाता है। उसके लिए जो भगवान रामचंद्र से विमुख होता है और उनसे द्रोह करता है, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे हरिजन, हे गरुड़ जी, यह बात सुन लो। उमा राम गुण गूढ़ से पहले शंकर जी उमा से कह रहे हैं, यह बात बताई। अब यहाँ बताया कि यही बात काकभूषुंडी जो गरुड़ से कह रहे हैं, वही बात फिर से रिपीट हो रही है ना उस वार्तालाप में। मित्र करई सत रिपु कै करनी, मित्र भी 100 दुश्मन काम करता है, और उसके लिए गंगा जी भी वैतरणी हो जाती है। वैतरणी पता है कौन सी है? वैतरणी वो यमपुरी। यमपुरी में जो नदी बहती है वो वैतरणी है। वैतरणी हो जाती है, और उसके लिए यह सारा जगत आग से भी ज्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे भी बोला जाता है, जहां लावा बहती है ना, अभी आजकल ला पालमा में चल रहा है ना, हाँ। तो वो जो गरम गरम लावा बह रही है उसको भी वैतरणी बोलते हैं। हाँ जी, हाँ, उसको भी वैतरणी बोलते हैं। अच्छा। उसके लिए सारा जगत आग से ज्यादा गर्म हो जाता है। जो रघुवीर से, जो भगवान से विमुख हो जाता है, इस बात को सुन लो। नारद देखा बिकल जयंता। अब आगे यह वर्णन करते हैं कि जिसके ऊपर माँ बाप इष्ट देव कोई भी कृपा नहीं करते, उसके ऊपर संत कृपा करते हैं। देखो आ गए नारद जी। नारद जी संत हैं, औरों के पास गया तब भी उन्होंने दया नहीं की, लेकिन नारद जी ने तो उनका कष्ट देखकर अपने आप ही उसकी रक्षा की। विधि हरिहर कवि को विद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। संत की महिमा कहने में उनको भी संकोच है, और यह इंद्र इंद्राणी के लालित पालित, इसको अब तक यह मालूम नहीं था कि कष्ट किस चीज का नाम है। मालूम नहीं था, क्योंकि गोल्डन स्पून में है ना आजकल टिटेनियम स्पून। सो नारद जी ने देखा कि यह तो जयंत है, इंद्र का बेटा है, बड़ा व्याकुल हो रहा है, और असली रूप में है, कौए के रूप में नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। देवता लोग तो प्रार्थना करने पर भी दुख दूर न करें, लेकिन संत बिना प्रार्थना किए ही दुख दूर कर देते हैं। लागी दया कोमल चित्त संता, उन्हें दया लग गई, क्योंकि उनका चित्त बड़ा कोमल है। उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख, तू कहाँ भटक रहा है, जल्दी जा रामचंद्र के पास। उपाय बता दिया। कहे हु पुकार, जोर से बोलना। ये भी बोल दिया कि जोर से बोलना, जाके बस खड़े मत होना, जोर से बोलना। जोर से बोलने का अभिप्राय यह है कि सब लोग सुन लें कि जयंत शरण में आया है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि यदि तुम मन ही मन कहोगे कि मैं शरण में हूं, छिपाकर तो मद मोह कपट उसमें रहेगा कि किसी को पता न लगने पावे। चुपके चुपके हम शरण ही जाएं और शरण होकर अपना काम बना लें और किसी को पता भी न लगे। इसमें मोह भी रह सकता है, मद भी रह सकता है, कपट भी रह सकता है। पूरी शरणागति न हो तो शायद रामचंद्र रक्षा भी नहीं करें। तो विभीषण ने भी दूर से ही पुकार कर कहा था, श्रवण सुबह सुनी आयऊं प्रभु भंजन भवभीर।
शर्मणस्य वो भजन त्राहि त्राहि आरति करण शरण सुखद रघुवीर। तो मंत्र बताया, प्रणत हित पाही। कहाँ पे है ये? मैं मति मंद जान नहीं पाई है, कौन से वाले पे है ये? स्वामी जी द सेकंड लास्ट चौपाई, सेकंड लाइन। हाँ, मैं मति मंद जा ही नहीं पाए। हाँ ठीक है। तो मंत्र बताया, प्रणत हित पाही। हे प्रणत हित पाही संस्कृत भाषा में है और शुद्ध संस्कृत में त्राही है। यह तो पुरानी संस्कृत है, नई नहीं है। मनोरमा में लिखा है, प्राचीन वैयाकरणों में मत में पाही पाही भी बनता है। पाही माने बिल्कुल पिता का काम करो, गुरु का काम करो, माता का काम करो, बचाओ बचाओ। आतुर सभय गहे सी पद जाई, बहुत विकल था इसलिए आतुर हो गया और भयभीत हुआ। एक तो भय है, दूसरे शरण ताक कर आया है, तीसरे आतुर है, चौथे गुरु मिल गए हैं, निगुरा नहीं है। अब तक मालूम होता था, देखो 4 चीजें बता दी उधर सारे। जब ये भाव इकट्ठे होंगे तब अपने आप उत्तर मिल जाता है, गुरु आ जाता है जीवन में, है? ये इक्वेशन है पूरी स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। तो आतुर सभय गहेसी पद जाई, बहुत विकल था पहला। विकल मीन्स डिस्टर्ब, इसलिए आतुर हो गया और भयभीत भी हुआ। इसकी वजह से डर, एंड ही वॉज एंशियस। एक तो भय और दूसरे शरण ताक कर आया है, तीसरे आतुर है, चौथे गुरु मिल गए, निगुर नहीं है। अब तक मालूम होता था कि यह निगुरा है। शरणागति होने में भी गुरु की जरूरत पड़ती है। सो गुरुदेव भी मिल गए हैं और मंत्र भी मिल गया है और उनके कहे अनुसार आचरण भी कर रहा है। ये कौन सोच रहे हैं? रामचंद्र जी सोच रहे हैं। देखो कितनी सुंदर से इन्होंने व्याख्या की है उसकी। अच्छा, और इसमें ये बहुत बढ़िया, ये मतलब जैसे अभी आपने कहा कि आतुर भी हो गए, भय भी हो गए और शरणागति, तो अभी जैसे और चौथा गुरु मिल गए। हाँ, जैसे गुरु जी मिले उसके बाद में भगवान, उसके बाद ही और वो बोलते हैं कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। हाँ, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो ही सिखाएंगे कि कहाँ तुम्हारी त्रुटि हो रही है। अब इतने सब जगह चले गए, कहीं पे उनको शरणागति नहीं मिली, तो ही वॉज कंफ्यूज कि अब क्या करूं। डर भी था, एंशियस भी था, मरना भी नहीं चाहता था। तो जब उत्तर ढूंढ रहा था तो गुरुजी मिल गए नारद के रूप में। गुरुजी ने रास्ता दिखा दिया, जाओ राम के चरणों में, और जोर से बोलना। This is another point, जोर से बोलना। और उनके कहे अनुसार आचरण भी कर रहा है। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, आप में अतुलित बल है, जिसके सींग में इतनी शक्ति, यह अतुलित बल हुआ। और प्रभुताई, जिसके द्रोही को ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र भी न रख सकें, वह अतुलित प्रभुताई हुई। प्रभुत्व है रामचंद्र का। मैं मति मंद जाति नहीं पाई, अपने अज्ञान को स्वीकार किया कि मैं मति मंद हूँ। निज कृत कर्म जनित फल पायो, आपका कोई दोष नहीं, मुझे अपने कर्म का फल मिल गया। अब प्रभु पाही शरण तकी आयऊं, अब बोला प्रभु पाही पाही, हे प्रभु अब मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं केवल आपके शरण पर विश्वास करके आया हूँ। सिवाय शरण के मैं और किसी और ताकने वाला नहीं हूँ। यानी सिंगल पॉइंटेड, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। कहीं और ताकने वाला नहीं हूँ। जब तक मनुष्य में अनन्यता न हो तब तक उसका कल्याण नहीं होता। अनन्यता मतलब अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो सब कुछ छोड़कर प्रभु के चरण पकड़ने हैं, हृदय में, मन में, मुख में, कर्म में भी सबकी सेवा उसी भाव से करनी है कि सब कुछ प्रभु में है। तब जाके जब हमारी हर सांस के साथ, हर विचार के साथ, हर हार्ट बीट के साथ
राम 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 चलता रहे, तब जाके कहीं कुछ बेड़ा पार होगा, नहीं तो कौवे की तरह, जयंत की तरह इस दर से उस दर, इस मंदिर से उस मंदिर, इस यात्रा से उस यात्रा, इस किताब से उस किताब, यही करते रहेंगे। मेरे को तो ऐसे भी फोन आते हैं कि मैं भगवान चेंज कर लूं क्या। मजाक नहीं कर रहा मैं। तो भगवान से एक सुनता नहीं, एक फोन नहीं उठा रहा, नहीं, दूसरा उठाएगा। हाँ, क्योंकि क्योंकि बचपन में एक मंत्र मिला था, वो काम नहीं कर रहा है। ओह। अब किसी गुरु ने मंत्र दे दिया, वो भी काम नहीं कर रहा, मैं इतने साल से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये अब मैं क्या करूँ स्वामी जी। अब ये ऐसे कि मैं चेंज कर लूँ, मैं कि गणेश का मंत्र करूँ, वो ऑब्स्टिकल्स दूर करेगा, ऐसे ऐसे विचार से। स्वामी जी, जैसे ये अभी अगर देखा जाए तो ये, जैसे अभी अगर जयंत की एग्जांपल ली जाए, जब पहले भी हमारे शास्त्रों में हमने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स देखी है, तो अगर ऐसे गुरु मिलते हैं तो इफ यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, तो भगवान ज्यादा आपकी तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, हमको लगता है अब जयंत को गुरु कब मिले, जो वो पूरा हताश हो चुका था, सब दरवाजे उसने ठकठकाए, कोई खुला नहीं। जब वो पूरा हताश हो गया, ही इज टोटली अवेलेबल टू द गुरु नाउ। हाँ। हमारा क्या होता है, हमारे में अभी हम अभी हताश नहीं हुए, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड डिफीट येट। हमको ऐसे लगता है कि इस भगवान को चेंज कर लेंगे तो वो हमको हेल्प कर देगा, इस गुरु को चेंज कर देंगे तो वो हेल्प कर देगा, ये स्क्रिप्चर चेंज पढ़ेंगे तो उसमें आंसर मिल जाएगा, ये मंत्र चेंज कर देंगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा। हम अभी भी भटक ही रहे हैं, जयंत की तरह अभी भी हम भटक रहे हैं। तो वी हैव टू कम टू दिस डिसीजन कि बहुत हो गया, मतलब अंदर से अपने हृदय में ऐसी भावना आ जानी चाहिए कि आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो बस। तो या तो तुम वैसे करो तो गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, यू नो। भगवान को तुम बुलाओगे तो भगवान ही गुरु के रूप में अपने जीवन में आते हैं। अब नारद जी क्या हैं, ईश्वर ही ब्रह्मा के रूप में आए, ब्रह्मा ही नारद मुनि के रूप में है, उन्हीं का अंश है ना वो। तो सारे संत जो हैं या गुरु जो हैं, अब जब हम कहते हैं कि गुरु देवो भव अतिथि देवो भव, गुरु क्या सिखाता है कि हर अतिथि मतलब हर मनुष्य इस सृष्टि पे वो भगवत रूप ही है। वो तो ईश्वर ही अपने जीवन में, ऐसे ये बहुत सुंदर शंकराचार्य जी ने बताया है कि हमारी हमेशा ईश्वर कृपा होनी चाहिए। जब ईश्वर कृपा होती है तो अपने जीवन में गुरु आते हैं। जब गुरु आते हैं तो गुरु क्या नहीं, जब क्या कहते हैं, जब ईश्वर कृपा होती है तो अपने जीवन में शास्त्र आते हैं। एक जिज्ञासा होती है कि हमको शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्रों पढ़ने समझने के लिए हम थोड़े दिन अपना खुद ट्राई करेंगे, पर फिर समझने के लिए अपने जीवन में ईश्वर ही गुरु के रूप में आते हैं उन शास्त्रों को समझाने के लिए। और जब, क्योंकि ईश्वर को समझने के लिए, ईश्वर के साथ एक होने के लिए, ईश्वर का स्वरूप क्या है शास्त्र ही तो बता सकते हैं ना, और तो कोई नहीं बता सकता। अब उसको समझने के लिए गुरु अपने जीवन में आते हैं, और गुरु क्या सिखाते हैं कि वो गुरु, वो जो ईश्वर है जिसको तुम ढूंढ रहे हो, वो और शास्त्र और गुरु ये तुम ही हो। और ये जगत ऑल्सो, जगत भी, और ये जगत, ये तुम ही हो, आत्मा के रूप में तुम ही हो, वो ईश्वर तुम्हारे अंदर आत्मा के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। अब ये गुरु ही समझा सकता है, तुम तो पढ़ पढ़ के नहीं सीख सकते। तो ये महिमा है गुरु की। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि अब मैं केवल अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अब मैं सिर्फ आपके चरणों का ही ध्यान कर रहा हूँ, अब आपकी शरण में आया हूँ, अब हमारी कोई युक्ति, कोई उक्ति, कोई उपाय हमारा नहीं चलता। कृपालु ने सुना कि इसकी वाणी तो अत्यंत आर्त है, मीन्स विद लॉट ऑफ पेन एंड सरेंडर हिज कॉलिंग, भाव युक्त है, भाव युक्त है। ये कहाँ पे है भैया, एक नयन
एक नयन हाँ करी हाँ तजा वो भवानी, ए, लास्ट एक नयन करी ताजी भवानी। शंकर जी कहते हैं कि यदि यह राम का अपराधी होता तो पूरा ही पूरा छोड़ देते, लेकिन जानकी जी का अपराधी था। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अपना अपराध कोई करे तो उसको रामचंद्र की क्षमा कर देते हैं, पर भक्तापराध कोई करे तो क्षमा नहीं करते हैं। इसलिए एक आंख उसकी ले ली, क्योंकि श्री जानकी जी को अपनी आंख समझते हैं श्री रामचंद्र। लक्ष्मण और सीता जी दोनों की ऐसी रक्षा करते हैं भगवान रामचंद्र जी। रामायण में यह बात बताई है, जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है। बोले तुमने हमारी आंख पर आक्रमण किया है, इसलिए तुम्हारी आंख भी ले लेते हैं। एक नयन करी तजा भवानी, उसने कौवे का वेश लिया। कौवे को आंख के गोलक तो दो होते हैं, परंतु दृष्टि एक ही होती है, इसी से वह ऐना तैना देखता है। ऐसे कहा जाता है कि उसकी एक ही आंख, दोनों आंखों में गड्ढों में से वो एक बारी में एक ही तरफ देख सकता है, दोनों तरफ नहीं देख सकता। पर बहुत क्विकली पीछे खाली है, घूमता रहता है, ऐसे कहते हैं। भगवान ने कहा कि जब तूने कौवे का वेश धारण कर लिया तो कुछ कौवे का चिन्ह तो तेरे अंदर शेष रहना चाहिए, तो वही एक नयन बना दिया। इनका जो ब्रह्मास्त्र है, एक बार ईशिकास्त्र प्रयोग कर दिया तो रामचंद्र का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब यदि उसको व्यर्थ कर दें तो मंत्र व्यर्थ हो जाए। द्विशरणाभिसंधत्ते द्विस्थाप्यति नाश्रयान। श्री रामचंद्र जी की यह महिमा है, अपने बाण को भगवान ने सफल कर दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बध उचित। उसने तो मोहवश द्रोह किया, यद्यपि उसका वध करना ही उचित था, परंतु प्रभु ने छोह कर उसे छोड़ दिया। को कृपाल रघुबीर राम, रघुबीर के समान और कौन कृपालु है। भक्त कोकिल साई वृंदावन में थे। ये संत के बारे में बता रहे हैं वृंदावन के, क्योंकि अखंडानंद जी भी वृंदावन में उनका आश्रम है, आनंद आश्रम। अच्छा। और अखंडानंद जी हैं उड़िया बाबा जी के शिष्य। उड़िया बाबा जी थे उड़िया से, और उड़िया बाबा जी ने सारे कुंडलिनी और हठ योग और कुंडलिनी योग और वेदांत और भक्ति के लिए वो इधर तक आए, और तब इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। फिर धीरे 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 धीरे, तो क्योंकि वृंदावन तो सिर्फ भक्ति की महिमा है ना, वहाँ पे वेदांती क्या करेगा। पर अखंडानंद जी फिर ऐसे हुए कि जो भक्ति और वेदांत का समावेश करके उन्होंने वहाँ पे सिखाना शुरू किया। अच्छा। भक्त कोकिल साईं वृंदावन में थे। वे रामचंद्र के बड़े प्रेमी भक्त थे। उन्होंने एक बार सुनाया कि यह जयंत व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिरा तो उसका मुंह हो गया दूसरी तरफ, पीठ हो गई भगवान की तरफ। अब बाण खड़ा वहीं ईशिकास्त्र, वह मारे नहीं, और रामचंद्र जी उसकी रक्षा कर रहे हैं, बचावे नहीं। तो श्री जानकी जी ने देखा कि क्या कारण है श्री रामचंद्र जी इसकी रक्षा नहीं करते हैं, तो बोले यह अब भी विमुख है, बेहोशी में भी विमुख है। अब उन्होंने उसे अपने हाथ से उठाया, बड़ा प्यार किया, उसका मुंह भगवान की ओर कर दिया। इसी को बोलते हैं कि श्री तत्व जिसके अनुकूल होवे, भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। देखा कि जिनका अपराधी है अब वही प्रसन्न है और हाथ से उठाकर प्यार करके हमारे चरणों में डाल रही है, तो अब इसकी रक्षा जरूर करनी चाहिए। जिसका अपराध हो वह तो माफ कर दे, और दूसरा आदमी लड़ाई करे तो वह बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखो, भगवान को भी बचकर रहना पड़ता है। जब उनका अपराध हुआ तब नाराज हो गए, जब वे खुश हो गईं तब वे खुश हो गए। उनका रुख देखकर चलते हैं, नहीं तो वन में किसी दिन रूठ जाएं तो क्या उपद्रव खड़ा हो जाए। अखंडानंद जी बोल रहे हैं, उपद्रव खड़ा हो जाए। लेकिन श्री जानकी जी कभी रूठने वाली नहीं हैं। उमा और सीता ये दोनों ऐसी हैं जो रूठने का नाम नहीं लेती हैं। सीता नहीं,
उमा, पार्वती और सीता ये दोनों श्री राम और शंकर भगवान से रूठती नहीं है। सती सती और राधा रानी को रूठना आता है। हाँ, सती और राधा रानी को रूठना आता है। उमा और सीता को रूठना नहीं आता। अब भगवान को तो बड़े बड़े काम करने हैं, महात्माओं के पास जाना है, वहाँ मनाने लग जाएं, महात्माओं के बीच में जाएं और पांव छूकर हाथ जोड़कर मनावें कि हे देवी जानकी जी मान जाओ, तो क्या शोभा बढ़ेगी। जानकी जी भी समझदार है, वे जानती हैं कि कहाँ रूठना कहाँ नहीं रूठना चाहिए, रूठने का भी अवसर होता है। फिर उसके बाद तो ये एक नया पॉइंट हो गया। उमा और सीता रूठते नहीं, राधा और सती रूठते हैं। सती रूठी थी जब शंकर जी उसके पिताजी के यज्ञ में नहीं आए, तो गुस्से में चली गई थी। और राधा तो चंचल है ही, रूठती रहती थी, मनवाती रहती थी। हो गया। हाँ, हो गया। Okay. चलो फिर बोलो। नेक्स्ट स्वामी जी, अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचेंगे। हाँ, भगवान चित्रकूट आ रहा है। फिर then we'll do the स्तुति। Perfect। अगला वो है ना, स्तुति है, नमामि भक्त वत्सलम। हाँ जी। सुंदर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री सीतारामचंद्र अर्पणमस्तु की जय जय। चलो स्वामी जी, थैंक यू स्वामी जी, थैंक्स एवरीवन। हाँ, हरिओम 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 हरिओम। स्वामी जी। आईपैड पे कौन है? पता है कोई कौन है आईपैड पे? नहीं। ओके, उनका वो म्यूट। हरिओम। चलो अगली बार पता करते हैं।